राम राम भाई सारा ने मैं नवीन जॉब लग से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई जीके की ये सीरीज। ठीक है, जीके मॉक टेस्ट नंबर पहला है ये। आज हम फर्स्ट ये टेस्ट करेंगे भाई। इससे पहले हमारी एक और जो जीके की है वो सीरीज चली हुई थी भाई, जिसमें हम ऑनलाइन कराते थे। ठीक है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन भाई ऑनलाइन इस अभी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से भाई बंद हो गई थी। अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन ये दोबारा से स्टार्ट हो सीरीज, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना नीचे। ठीक है, और आप देखना कि आपकी तैयारी कितनी है। अच्छे लेवल का टेस्ट होगा। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी की, यूपी पुलिस की, ठीक है, या फिर आप लोग दिल्ली पुलिस एसएससी एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि इसमें सभी पीवाई क्वेश्चन है भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें आज डिटेल में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम न लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। जिसको हम डब्ल्यू 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 बोलते हैं ना, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी जो आविष्कार है वो किस वर्ष किया गया था। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे नीचे कमेंट जरूर करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 1989 में भाई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पाइक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का नृत्य है, ये आपको बताना है। पाइक नृत्य उड़ीसा का है, झारखंड का, बिहार का, या पश्चिम बंगाल का। ए बी सी डी में से आपको जो भी ठीक लगे कमेंट जरूर करना। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उड़ीसा का भाई। कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, जो पाइक नृत्य है वो उड़ीसा राज्य का नृत्य है भाई। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 में संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा भारत का एनजीओ था जिसको भाई संयुक्त राष्ट्र ने इक्वेटर पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी चर्चा में था ये, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप स्क्रीन पे, पाकिस्तान का नाम किस वर्ष गढ़ा गया था, ये आपको बताना है। जो पाकिस्तान नाम था भाई वो किस वर्ष गढ़ा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, 1930, 1932, 1933 या 1931। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे नीचे कमेंट जरूर करना भाई। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 1933 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के पीवाई क्वेश्चन है। ठीक है ना, पीवाई क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब ऐसे रैंडमली नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का। ठीक है, तो क्या रहेगा देखो भाई। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा डैश ने संविधान जो मसौदा समिति का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है ना, आपको बताना है मसौदा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। आज जब जिसकी भाई उसके अध्यक्ष भी कौन थे, जिसकी आज जयंती है 14 अप्रैल। ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 29 अगस्त 1947 भाई। ठीक है ना, और बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, बी आर जो अम्बेडकर जी हैं, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर, वो इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थी। तो 29 अगस्त 1947 को जो मसौदा समिति उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीयों द्वारा किए गए प्रस्ताव विस्तारित सहयोग का परिणाम था भाई। ठीक है, कि मतलब महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि जो भारत है ना, भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। यानी भाई भारतीयों ने इसे योग किया था, तब जो अंग्रेजों ने शासन किया था। ये किस पुस्तक में लिखा महात्मा गांधी ने? बात तो बिल्कुल ठीक थी भाई, ये लिखा था हिंद स्वराज में। ठीक है ना, ये लिखा था हिंद स्वराज में। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, दिसंबर 2020, ठीक है ना, तक निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रालय में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री थी? ठीक है ना, ये आपको बताना है। मतलब 2020 तक कौन थे भाई जो संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री? कौन थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में? तो वो थे भाई प्रहलाद जोशी भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए। अब आप लोगों के लिए एक
क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो संसदीय मामले हैं उनका केंद्रीय मंत्री कौन है, आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जो अच्छे से कमेंट करेगा कल वाली वीडियो में उसका नाम पक्का भाई, ठीक है। बताना जरूर नीचे कमेंट करके कि वर्तमान में संसदीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है। अगला 8वां क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंध्य का निर्माण करता है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा वो दर्रा है जो भारत और चीन और म्यांमार की त्रिसंध्य जो मतलब त्रिसंधि को का निर्माण करता है, तो ये आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा भारत, चीन और म्यांमार के एक मतलब तीनों का इकट्ठा एक ही दर्रा जो मतलब इनकी त्रिसंधि का निर्माण करता है वो दीफू, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है नीचे बताना, ये किस स्टेट में पड़ता है दीफू, असम में पड़ता है या अरुणाचल प्रदेश में। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। विषाणु जनित रोग नहीं है ये आपको बताना है। डेंगू बिल्कुल भाई विषाणु से होता है, ठीक है ना। जुकाम ये भी भाई, एड्स ये भी, और लेकिन हैजा ये विषाणु से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नहीं पूछा था उसने, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, तो उसमें शामिल सदस्य कितने थे। तो आप सभी को पता है भाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसमें ओनली कितने कैंडिडेट थे, सदस्य थे, ओनली 3 थे, ठीक है ना। नाम आप सभी को पता होगा, जल्दी कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है के समय में डैश समय का पश्चिम अंतराल है। यानी भाई जो गुजरात है और जो आप लोगों का अरुणाचल है, यानी अपना पश्चिम का देश और पूर्व के देश के बीच में मतलब पूर्व के राज्य के बीच में कितना वर्ग अंतराल का मतलब जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। यानी भाई कौन सी वो भूकंप तरंगे हैं जिनमें अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, यानी वो अनुप्रस्थ चलती हैं, ठीक है। पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या रिले सतही तरंगे। तो ABCD से 12वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे, क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, एस तरंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। पहला तो सभी को पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना पहला, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था भाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। इसका भी क्या रहेगा, बज एल्ड्रिन, ठीक है ना। बज एल्ड्रिन क्या थे भाई, दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर रखा था क्या, कदम। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, RBI द्वारा आवासीय प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। RBI द्वारा एक आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष पूछा आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर कौन थे भाई, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हर्षवर्धन भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे, इंटरनेट में डैश का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। पैकेजिंग स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफॉर्म स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। तो जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है भाई, पैकेज होता है, किसका पैकेज मतलब होता है और उसको खोला जाता है, वही बोला जाता है पैकेज स्विचिंग भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में जब हुई न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसमें हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। यानी भाई कितने देशों ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब हस्ताक्षर किए थे उसके चार्टर पर, ये आपको बताना है। तो ABCD से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर रहेगा। वर्तमान में भाई बताओ, ठीक है ना, वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO में, ठीक है ना। UNO में कितने सदस्य हैं आप लोगों को ये बताना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये भाई 51 देशों ने बस हस्ताक्षर किए थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, कंप्यूटर में डिलीट हुई फाइलें डैश में चली जाती है, ठीक है। जब कंप्यूटर में हम क्या करते हैं भाई, जो फाइल डिलीट कर देते हैं वो कहाँ चली जाती है, वो आप लोगों का इनबॉक्स, ठीक है ना, आउटबॉक्स, माई डॉक्यूमेंट या रिसाइकल बिन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने सोचा भी है दिमाग में, और ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, ठीक आंसर होगा भाई। रिसाइकल बिन का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, और वहाँ से अगर हमें दोबारा लेके आनी होती है उस फोल्डर में, वापस फिर उस फोल्डर में आ जाती है। अगला क्वेश्चन भाई 18वां क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये आपको बताना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे, बेटिका की जो गुफा है वो आप लोग मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, 1957-58 में इसकी
स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। अगला भाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपको ये बताना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से क्या इसका आंसर ठीक रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 1 जनवरी 2017 को भाई, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 47 में, 48 में, 49 में या 50 में भाई, तो बिल्कुल भाई 50 में किया गया था। अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, ये आपको बताना है। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें भाई जो कौन सा जो अनुच्छेद है वो क्या हुआ था भाई, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर होगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। 1931 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना, उसमें आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का क्या था भाई, अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया था, किसमें, 300A में भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व की क्या था, ये आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 382 बिल्कुल से आंसर रहेगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो भारत की जनसंख्या घनत्व थी 2011 के अनुसार भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, सरकार ने डैश वनों की स्थिति अभियानों को 51वें राष्ट्रीय बाघ आरक्षित क्षेत्र को दर्जा प्रदान किया है किस राज्य ने, ये बताना है भाई। सरकार ने डैश के वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र का जो दर्जा है वो प्रदान किया है। 51वां जो बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे बनाया गया है भाई, तमिलनाडु में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव डैश वर्ष में प्रस्तावित किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव कब आया था भाई, आप सभी को पता होगा, 40 में आया था, तो 1940 बिल्कुल से आंसर, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे, जो वृद्धि हार्मोन को रोकता है पादपों में, ठीक है ना, और जो उनकी पत्तियां मुरझाती है, मुरझाने का कारण भी वही होता है, तो कौन सा है ए बी सी डी में से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर रहेगा, जिर्बिलिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसके लिए होता है भाई, चाल, गति या दूरी, दूरी के लिए होता है भाई, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसके लिए मापा जाता है, लाइट वर्ष जिसको बोलते हैं, दूरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, भारत में टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो भाई 1907 में की गई थी। कब की गई थी, 1907 में, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र वो उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो नारौर, तारापुर, थुम्बा या रावत बाटा भाई, ठीक है। रावत बाटा तो कहाँ पे अपना गुजरात में क्या भैया, तारापुर कहाँ पे, तीनों का बताओ भाई, ठीक है। रावत बाटा का आप बताओ, तारापुर का आप बताओ, और उत्तर प्रदेश में तो नरोरा है ही भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन कमेंट करके बताना, ये अजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, तो ओ ए बी सी डी से जो आपको ठीक लगे क्या इसका आंसर रहेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना एक बार भाई, ठीक है ना, कि आप लोगों को ये वीडियो मतलब ऐसे ही ये कम टाइम में हो जाती है भाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब ऑफलाइन देते हैं तो ऑफलाइन कम टाइम में हो जाती है, ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम लगता है, इतने क्वेश्चन में 40 से 45 मिनट लग जाती है। अगर आप लोग ऑनलाइन बोलोगे तो लाइव बोलोगे तो लाइव आ जाएंगे भाई, ठीक है ना, और ऑफलाइन बोलोगे तो ऑफलाइन डाल देंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल सी आंसर रहेगा, पोलो भाई, ठीक है। तो ये पूरा आज का आपका टेस्ट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल जो भी जिस भी बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे नीचे कमेंट करके बताएगा, उसी का नाम कल वाली वीडियो में होगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे, राम राम भाई।